राजधानी जयपुर में आज फिलिस्तीन में मुस्लिम समाज के लोगों की हिफाजत के लिए एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है, जिसमें जुमे की नमाज के बाद में इज्तिमाई दुआ की गई है। आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर काफ़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे, जिसके अंदर मुस्लिम बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। बाकायदा दुआ की गई है, बाइकआउट की मांग की गई है इसराइल के। खास तौर पर यहाँ पर यह मांग की गई है कि जो हमारा मुल्क है, भारत है, वो इस मामले में दखल दे और युद्धबंदी के लिए जो माहौल है वो बनाने की जो है अपील की गई है। खास तौर पर जो 10 मुआहदे की गई उनको लेकर के बातचीत करते हैं। क्या पॉइंट रखे हैं आपने, किन चीज़ों पर आपने फाइनल डिमांड्स रखी? हमने आलमी बिरादरी से गुजारिश की है कि फ़िलिस्तीन पर जो मुजरिमाना हमले किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, उनको फ़ौरन बंद किए जाएं और जो 200 ममालिक इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं उनको इस बात का स्टैंड उठाना चाहिए कि जो बर्बरता और वहशीपन इसराइल के ज़रिए मुसलमानों पर किया जा रहा है, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर किया जा रहा है, उसको फ़ौरन बंद करना चाहिए। और इसराइल को और नेतन्याहू को इस बात के लिए पाबंद करना चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन की ज़मीन जो है उसको फ़ौरन से पेशतर वापस दे। जी बिल्कुल, आपने मुकदमा चलाने की भी मांग की है। बिल्कुल, हमने यूएनओ के ज़रिए कहा है कि जो जंगी क़वानीन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। इसराइल ने युद्ध नियमों के विरोध किया है, उल्लंघन किया है कि मासूम बच्चों पर और जो मरीज़ हॉस्पिटल में भर्ती हैं उन सबको उसने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो उनसे हमने गुजारिश की आलमी बिरादरी से कि वो जंगी क़वानीन के खिलाफ इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कुछ भी हो रहा है इजराइल की तरफ से ही नहीं बल्कि और दूसरे मुल्कों की तरफ जो उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, उसको मदद फराहम कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, ख़ुद फ़िलिस्तीन के लोगों, फ़िलिस्तीन की आवाम, बेकसूर आवाम, बच्चे, बुज़ुर्ग लोगों को सताया जा रहा है, उन पर बम गिराए जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही हैं, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, आम आबादियों में क्या, और बल्कि वहाँ उस गाज़ा के इलाके को पूरा एक जेल में बदल दिया गया है। हम ये कहते हैं कि एक जुल्म है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए, तमाम इंसाफ पसंद लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो अब तक की जो हमारी पॉलिसी रही है, आज़ादी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तक, तमाम हुकूमतों की जो रविश रही है कि हम फ़लस्तीन मज़लूमीन के साथ खड़े रहे हैं और इसराइल के नाजायज़ वजूद के ख़िलाफ़ रहे हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत भी उस मुल्क की उस पॉलिसी के मुताबिक अपने अमल का और अपने जो है ये कहिए आज़म का इजहार करे। और जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म जो है इस वक्त पूरे आलम अरब के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं, हम भी गए, हाँ फ़लस्तीन भी गए हैं। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने इन असरात का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को उसके जुल्म से रोकेंगे और मजलूम फ़लस्तीन को उनके हुकूक दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारा ये कहना है कि भारत की पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन के साथ रही है। इज़राइल गासिब है, इसराइलियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन को गस्ब किया है। श्री नेहरू जी से लेकर के श्रीमान वाजपेयी तक हमारा यह स्टैंड रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लिहाजा मिस्टर मोदी जो इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनको भी ये बात कहना चाहते हैं कि वो हमारी जो मुल्क की कंटिन्यूस फॉरेन पॉलिसी है फ़लस्तीन के मामले में, उसी पर स्टैंड करें और ये वक्ती तौर पर जो है इजराइल के दबाव में आकर के वक्ती लालच में या मुसलमानों की दुश्मनी में मुल्क की पॉलिसी को तब्दील ना करें और फ़लस्तीनियों की हेल्प करें। जी बिल्कुल, फ़िलिस्तीनियों की हेल्प की बात की गई। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, काफ़ी समय लग रहा है। पूरा एमडी रोड खचाखच लोगों से भरा हुआ है और काफ़ी समय हो चुका है सभा को समाप्त हुए और अभी भी लोग अपने घरों की तरफ रवानगी कर रहे हैं। यहाँ पर डिमांड जो की जा रही है, बड़े जो दानिशमंद लोग हैं समाज के वो इकट्ठे हुए। किसी भी तरह का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है परेशानी नहीं होने दी गई है। मार्च करने की बात थी लेकिन मार्च को खारिज किया गया कि जनता को परेशानी ना हो, लेकिन अपनी बात अपने मुल्क की तरफ से लोगों तक पहुंचे और फ़िलिस्तीन की मदद की मांग की जाए, वहां पर युद्ध के जो नियम हैं उनकी पालना की मांग की जाए, भारत देश से दखल की मांग की जाए, खासतौर पर भारत की जनता से उन तमाम प्रोडक्ट की जो एक तरह से बाइकआउट करने की मांग की गई है जो इसराइल द्वारा बनाए जाते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।